Hello बच्चों, let's read the question. The question says biological equilibrium is an equilibrium among the, तो हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए हैं, हमें बताना है biological equilibrium किसके बीच में होता है, producers and consumers, producers and decomposers या फिर producers, consumers and decomposers. तो बच्चों सबसे पहले देख लेते हैं अपना की कॉन्सेप्ट, और की कॉन्सेप्ट के अंदर हम समझेंगे बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम टर्म के बारे में कि ये एक्चुअली मीन क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है. तो बच्चों बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब भी हमारे पास कोई सिस्टम, हम इकोसिस्टम की बात करें अगर, तो इकोसिस्टम जब भी हमारा एक बैलेंस बनाकर चलता है बिटवीन तीन चीजें होती हैं मेन. पहला होता है हमारे पास प्रोड्यूसर्स, फिर प्रोड्यूसर्स पर जो डिपेंड करते हैं आगे वो होते हैं कंज्यूमर्स, और बच्चों कंज्यूमर्स को आगे डिकम्पोज करने वाले होते हैं डीकम्पोजर्स. तो बच्चों इकोसिस्टम के अंदर इन तीनों के बीच में अगर प्रॉपर बैलेंस बना होता है उसको हम बोलते हैं कि नाउ द इकोसिस्टम इज सेड टू बी इन बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम. मतलब एक ऐसे स्टेट में है जहां पर ये तीनों बैलेंस्ड हैं. अब इसको समझते हैं बच्चों. तो सबसे पहले मैंने आपको बोला कि प्रोड्यूसर्स होने चाहिए. अब प्रोड्यूसर्स में आपको पता है कि जितने भी हमारे प्लांट्स आते हैं वो सब प्रोड्यूसर्स के अंदर आते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं. मतलब वो अपना खाना खुद बना सकते हैं. कैसे बना रहे हैं? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके बनाते हैं. अब बच्चों खाना तो बन गया, प्लांट्स के पास सारा खाना प्रेजेंट है. इन पे डिपेंड करते हैं आगे कंज्यूमर्स जो कि हेट्रोट्रॉफ होते हैं. मतलब ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते और आगे डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपने खाने के लिए. अब बच्चों इन्हीं कंज्यूमर्स के ऊपर आगे जब ये मर जाते हैं तो इनको डीकम्पोज करने के लिए इनकी बॉडी को हमारे पास प्रेजेंट होते हैं डीकम्पोजर्स, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई हो गया. तो बच्चों इससे हमें पता चल रहा है कि ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम समझें कि प्रोड्यूसर्स का नंबर कम हो जाता है तो बच्चों कंज्यूमर्स के पास कम खाना प्रेजेंट होगा और हमारे कंज्यूमर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे इकोसिस्टम के अंदर. तो इसका मतलब कि इन तीनों का बैलेंस होना ज़रूरी है. अगर ये तीनों बैलेंस्ड हैं तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास एक बायोलॉजिकल इक्विलिब्रियम है. तो बच्चों हमें इससे आंसर मिलता है, दैट इज ऑप्शन डी, producers, consumers and decomposers. The final answer is option D, producers, consumers and decomposers. Hope you understood it well. Best of luck.